स्वागत है आप सभी का महेंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं राघवेंद्र महेंद्रा आप सभी का स्वागत करता हूं और 74वें 74th इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं देता हूं। और आज के दिन 15 अगस्त जो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज के दिन हमारा देश 1947 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। हमें इंडिपेंडेंस आज़ादी मिली थी, वो भी ब्रिटिश से। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें ब्रिटिश रूल की तो हम लोग आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 को। देखिए, आज़ादी में कहीं ना कहीं अगर हम योगदान देखें तो हिस्ट्री का एक बहुत ही लंबा योगदान रहा है। और उस योगदान में सबसे पहले रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 की क्रांति हो, या गांधी जी का सहयोग हो, या हमारे जो बहादुर सिपाही थे 1857 की क्रांति के वो लोग हों, या साथ में भगत सिंह हो, सुखदेव राजगुरु जी हों, या चंद्रशेखर आज़ाद हों, सुभाष चंद्र बोस हों। तो बहुत सारे यहाँ पर जो भी नेता थे या जो भी वीर थे, उन सभी के सहयोग से, उन सभी के नेतृत्व में हमें आज़ादी मिली। और इस पावन अवसर पर मैं राघवेंद्र महेंद्रा आप सभी के लिए ब्लैक मैजिक में कुछ खास लेकर आया हूं। वो कुछ खास क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वो कुछ खास ये है, क्या है देखिए, प्रेसिडेंट की एक ट्रिक है जिसे हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रेसिडेंट की एक ट्रिक है जिसे हम डिस्कस करेंगे। और भारत के राष्ट्रपति को भाग 5 आर्टिकल 52 से लेके 61 में क्या बताया गया है उसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। क्या चर्चा है वो भी देखेंगे। ये आपका राष्ट्रपति भवन है जिसे हम प्रेसिडेंशियल हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्रेसिडेंशियल हाउस कहते हैं। और प्रेसिडेंशियल हाउस जो है वो बना हुआ है कहाँ पर बना हुआ है प्रेसिडेंशियल हाउस? जल्दी से बताएं। बना हुआ है रायसीना हिल पर। कहाँ बना हुआ है? रायसीना हिल पर। तो प्रेसिडेंशियल हाउस जहां बना है वो रायसीना हिल है। और रायसीना हिल इज द पार्ट ऑफ अरावली रेंज का ये हिस्सा है। और अरावली जो है ये भारत की ही नहीं विश्व की सबसे प्राचीनतम ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। प्राचीनतम मतलब ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। प्राचीनतम का मतलब है आपका सबसे पुरानी, ओल्डेस्ट। बात क्लियर है? इतनी जल्दी से बताएं। हम मूव करेंगे राष्ट्रपति। जो भारत के राष्ट्रपति हैं या जो भारत के प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या हैं? वो कहते हैं ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन। ऑल्सो ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन के साथ साथ में वो न्यायपालिका, विधायिका और तीनों ही सेनाओं के कमांडर इन चीफ होते हैं। चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो आपका एयरफोर्स हो, तो तीनों ही सेनाओं के क्या हैं? चीफ होते हैं। इट मीन्स प्रमुख होते हैं। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग ये बात। अब हम बात करेंगे ट्रिक की। देखते हैं वो ट्रिक क्या है। ट्रिक आप लोग सभी लोग समझने का प्रयास कीजिएगा और मैं बताने का प्रयास करता हूं। पका चुनरी का पुनर्योग शर्त शपथ महाभियोग। बात क्लियर है सभी को? अब ये कौन सा आर्टिकल है उसके ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग। यहां से पका चुनरी का पुनर्योग शर्त शपथ महाभियोग, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखते हैं कि क्या चर्चा है हमारी। एक बार मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं फिर मूव करूंगा। देखिए, ये आपका आर्टिकल नंबर 52 है, अनुच्छेद 52। ये आपका आर्टिकल नंबर 53 और ये आपका आर्टिकल नंबर 54। ये आपका आर्टिकल नंबर 55। ये आपका आर्टिकल नंबर 56। ये आर्टिकल नंबर 57। ये है आर्टिकल अनुच्छेद 58। ये रहा 59 और ये रहा 60 और ये लास्ट रहा आपका 61। बताइए, कोई भी आर्टिकल आपका छूटा? बिल्कुल नहीं छूटा होगा, पूरा प्रेसिडेंट एक साथ मिलेगा। इस पा का मतलब है पद, मतलब कहने का भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। बात क्लियर हो गई?
पा का मतलब क्या है? पद। भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा भाई। इस का मतलब है कार्यपालिका का प्रमुख। कार्यपालिका का प्रमुख। अब कार्यपालिका का मतलब क्या है? कार्यपालिका का मतलब है ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन। ये एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन है। बात क्लियर है? ठीक है। चू का मतलब है चुनाव, तो राष्ट्रपति का चुनाव। अब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा? राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। यहां पे जो चुनाव होगा वो चुनाव होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम के द्वारा, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा। ध्यान रखेंगे सभी लोग। इस नरी का मतलब है निर्वाचन की रीति। निर्वाचन की रीति का मतलब होता है बेसिकली मैनर ऑफ इलेक्शन, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसका मैनर क्या होगा? उसका मैनर होगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, एकल संक्रमणीय गुप्त आनुपातिक मतदान प्रणाली। क्या शब्द बोला मैंने? एकल संक्रमणीय गुप्त आनुपातिक मतदान प्रणाली, ये नाम है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली प्रेफरेंस बेस्ड होती है। कैसी होती है? प्रेफरेंस बेस्ड होती है प्रणाली, ध्यान रखेंगे। अब बात आती है इस का की। इस का मतलब है क्या बेटा? इस का मतलब क्या है? कार्यकाल। इस का मतलब क्या है? कार्यकाल। ध्यान रखेंगे। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो टर्म होता है वो कितना है? 5 वर्ष का। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना? 5 वर्ष का। बात करेंगे 57 की। पुनर का मतलब होता है दोबारा, पुनः। मतलब हमारे यहां पर कोई भी व्यक्ति कितने भी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, वो चुनाव लड़ सकता है और जीत भी सकता है। 1 बार भी, 2 बार भी, 3 बार भी, 4 बार भी। यहां पर मैक्सिमम कोई नंबर बताया नहीं गया। आप ये बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे सभी लोग। बात क्लियर है सभी को? अब हम बात करेंगे योग। योग का मतलब है योग्यता, और योग्यता का अर्थ होता है क्वालिफिकेशन। योग्यता का मतलब क्या है? क्वालिफिकेशन। तो राष्ट्रपति बनने की क्वालिफिकेशन क्या है? ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। वो भारत का नागरिक होना चाहिए। बात क्लियर? दूसरी योग्यता क्या है? ही मस्ट बी कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ हिज एज। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो। मैक्सिमम एज का कोई प्रोविजन नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। बात क्लियर है? नेक्स्ट जो है वो ये कंडीशन है कि वो इतना योग्य होना चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर लोकसभा में उसे सदस्य बनाया जा सके। बात क्लियर है? लोकसभा में उसे सदस्य बनाया जा सके। अगली अगर मैं बात करूं शर्त का मतलब है कंडीशन। तो प्रेसिडेंशियल ऑफिस की कंडीशन क्या है? कि भाई वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इस शर्त का मतलब क्या है? राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें। तो वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। डज नॉट कंटेन एनी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट। लाभ के पद पर नहीं होगा। बात क्लियर है? लाभ का पद है मींस उसे रेगुलर बेसिस पर सैलरी ना आ रही हो किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, या किसी भी राज्य सरकार से, या केंद्र सरकार से। बात क्लियर है? शपथ कौन दिलाएगा? अनुच्छेद 60 बताता है शपथ, ओथ। शपथ को क्या बोलते हैं? ओथ शपथ। इट मीन्स शपथ दिलाएगा यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। मान लीजिए भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं है, अनुपस्थित हो गया किसी कारणवश, ड्यू टू हेल्थ इशू या और कोई प्रॉब्लम, तो क्या होगा? यहाँ पे जो सीनियर मोस्ट जज होंगे, सीनियर मोस्ट जज। अब सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ कहाँ के बेटा? एससी। सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो यहाँ पर शपथ दिलाएंगे किसको? भारत के राष्ट्रपति को। बात क्लियर है सभी को? अब बात आती है महाभियोग की। महाभियोग का मतलब होता है बेसिकली इम्पीचमेंट। महाभियोग का मतलब क्या होता है? बेसिकली इम्पीचमेंट। और इम्पीचमेंट का मतलब होता है हटाने का तरीका। मतलब राष्ट्रपति को हम कैसे हटाएंगे, कैसे रिमूव करेंगे। इम्पीचमेंट का शुद्ध मतलब हुआ हटाने की प्रक्रिया। इट मीन्स अ प्रोसेस टू रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज और हर पोस्ट। बात क्लियर सभी को कि नहीं? यस और नो जल्दी से बताएं। इम्पीचमेंट लगेगा कैसे? या तो राज्यसभा लगाएगा या तो लोकसभा लगाएगा। मतलब कोई एक लगाएगा, दोनों एक साथ नहीं लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। अच्छा,
लगेगा कब, किस परिस्थिति में लगेगा? जब हमारे देश के राष्ट्रपति जो पीओआई होंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये वायोलेशन कर देंगे भाई। क्या वायोलेट कर देंगे? वायोलेशन ऑफ, क्या वायोलेट करेंगे? वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जब उल्लंघन कर देंगे, उस कंडीशन में ये प्रक्रिया लागू होगी। और जब ये प्रक्रिया लागू होगी तो जिस भी हाउस से आएगा उस हाउस का 2/3, 2/3 मेंबर की मेजोरिटी होनी जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। वो 2/3 मेंबर की मेजोरिटी से अगर पास हो जाता है तब इनके ऊपर इम्पीचमेंट लागू किया जाएगा। एक और मैं बात बता दूं, इम्पीचमेंट लगाने के लिए राष्ट्रपति महोदय को 14 दिन पहले, बिफोर 14 डेज आपको इन्फॉर्म करना होगा। क्या इन्फॉर्म करना होगा? कि हम आपके विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया या इम्पीचमेंट का प्रोसेस लेके आ रहे हैं, वो चाहे फिर राज्यसभा हो और वो चाहे फिर लोकसभा हो। एक और बात ध्यान रखेंगे, जब ऐसी प्रक्रिया लाई जाएगी तो जिस भी हाउस में आएगा उस हाउस का 1/4, समझिएगा, जैसे मान लीजिए राज्यसभा में आई तो उसका पहले 1/4 लोग प्रपोजल लाएंगे उस पर साइन करके कि हाँ हम इम्पीचमेंट लाना चाहते हैं। बात क्लियर है? इम्पीचमेंट लाना चाहते हैं। जब इम्पीचमेंट ये 1/4 से पास हो जाएगा, फिर उस हाउस में जो 2/3 मेंबर होंगे, 2/3 मेजोरिटी होगी। आफ्टर दैट 1/4 के बाद में जो 1/4 में जब पास हो जाएगा, समझिएगा, 1/4 में जब पास हो जाएगा कि हाँ भाई प्रपोजल आया और पास हो गया, अब इनके ऊपर महाभियोग चलेगा। जब महाभियोग की इंक्वायरी होगी तो 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। हालांकि प्रपोजल पास होने के लिए सिर्फ कितना, 1/4 चाहिए, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो। ये बात आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए हमने जो आपको पढ़ाया है, बताया है, वही आपको यहां पर आर्टिकल्स में बताना चाहते हैं। आर्टिकल 52 कह रहा है भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा, देयर शैल बी द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इज इट क्लियर? भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। 53 आर्टिकल भी हमने आपको बताया, वो एग्जीक्यूटिव पावर, मतलब कहने का ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन। वो कार्यपालिका की शक्ति के क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं, ये भी हमने आपको बताया। आर्टिकल 54 भी हमने आपको बताया, जिसमें राष्ट्रपति के चुनाव को बताया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेते हैं वो कौन लेते हैं बेटा? राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, ध्यान रखिएगा। हालांकि यहाँ पर दिल्ली और पुदुचेरी से भी मेंबर आते हैं। बेसिकली ये दोनों विधानसभाएं हैं। क्या है बेटा? विधानसभाएं, ध्यान रखिएगा। विधानसभा का मतलब होता है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। बात क्लियर है? हालांकि ये दोनों यूनियन टेरिटरीज हैं, ये भी आप बात ध्यान रखेंगे। बात क्लियर है? ठीक। यहाँ पर जो 70 संविधान संशोधन है उसके माध्यम से इसे लाया गया था 1991-2 में। ठीक। अब बात आती है किसकी? यहां पर बताएं जल्दी से। यहां बात आती है आपके आर्टिकल 55 की। आर्टिकल 55 की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें मैनर बताया गया है, जो कि मैंने आपको बताया कि क्या मैनर होगा राष्ट्रपति को चुनने का बेटा? सिंगल ट्रांसफरेबल और वोटिंग सिस्टम। बात क्लियर? सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के माध्यम से यहां पर राष्ट्रपति को चुना जाएगा। राष्ट्रपति की कार्यपालिका कार्य की अवधि क्या है बेटा? 5 वर्ष। 5 वर्ष तक रहेंगे वो अपने पद पर। एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, दोबारा भी चुने जा सकते हैं, बस एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। 58 में हमने आपको बताया उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होंगी। क्वालिफिकेशन मतलब योग्यता क्या होगी? भारत के नागरिक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? भारत के नागरिक होने चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। बताइए हाँ या ना? उनकी आयु 35 वर्ष के पूरी हो चुकी हो और साथ ही साथ में आवश्यकता पड़ने पर उन्हें किसी लोकसभा में सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सके। 59 क्या कहता है? 59 क्या कहता है वो समझेंगे हम लोग। 59 कहता है भाई कि राष्ट्रपति कार्यालय की कंडीशन क्या है, ऑफिस की कंडीशन क्या है, उसके ऊपर चर्चा है, जिसमें लाभ के पद की बातें बोली गई हैं। ओथ, जिसमें ऑलरेडी बताया गया है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाएंगे, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे। बात क्लियर? अगर वो नहीं होते हैं उस केस में शपथ दिलवाई जाएगी किसके द्वारा? मोस्ट सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक। 61 में हमने महाभियोग की प्रक्रिया बताई। ये एक प्रोसेस है इम्पीचमेंट का, मतलब है इसका राष्ट्रपति को हटाने का तरीका। वो राज्यसभा के मेंबर भी ला सकते हैं, लोकसभा के भी मेंबर ला सकते हैं, पर जहां भी आएगा पहले किसी एक ही हाउस में आएगा, दोनों हाउसेस में एक साथ नहीं लाया जा सकता।
और जब इम्पीचमेंट या महाभियोग लाया जाएगा तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले 14 डेज बिफोर हमें इन्फॉर्म करना होगा कि हम आपके ऊपर इम्पीचमेंट का प्रोसेस लेके आ रहे हैं। इज इट क्लियर? हालांकि आज तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया नहीं गया है। हालांकि लाया जरूर गया था नीलम संजीव रेड्डी के अगेंस्ट में, लेकिन वो प्रूव नहीं हुआ, और जब प्रूव नहीं हुआ तो हटने की कोई बात ही नहीं होती है। तो ये था हमारा भारत का राष्ट्रपति, इट मींस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, आज हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में कुछ बातों को समझा, जाना, राष्ट्रपति क्या होते हैं, क्या उनकी अपॉइंटमेंट के तरीके हैं, क्या इम्पीचमेंट है, क्या उनकी योग्यता होती है और कौन शपथ दिलाता है, सबके बारे में हमने जाना और समझा। एक बार फिर मैं आप सभी को यहाँ पर याद दिलाना चाहता हूँ। क्या याद दिलाना चाहता हूँ उसे आप समझिएगा और जानिएगा कि आज 74वां 74th इंडिपेंडेंस डे है, और इस इंडिपेंडेंस डे पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, और कहीं ना कहीं आप सभी के लिए मैं ये प्रे करता हूँ कि जल्दी से इस कोरोना पैंडेमिक से हम लोग बाहर निकलें, और हमारी जो प्रिपरेशन है, जो हमारी तैयारी है, जो कहीं ना कहीं बाधा बनी हुई है, उस बाधा को हम पार करके, है ना, वर्चुअली के साथ साथ में दोनों कम्युनिकेशन, इट मीन्स टू वे कम्युनिकेशन, ऑफलाइन क्लासेस में भी हम लोग आपसे मुलाकात करें। और इतना ही रहेगा आज के सेशन में, और ये हमारा जय हिंद स्वीकार किया जाए आप सभी के द्वारा। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।